नमस्कार, मैं सौरभ मित्तल आपका स्वागत करता हूं इंडिया अवेयर में। आज हम फिर से आए हैं पाकिस्तानी रिफ्यूजी जिनको कहा जाता है, जो हिंदू हैं, जो यहाँ पर अपना डेरा डाल के पड़े हुए हैं। बड़े दुख से वो अपना जीवन काट रहे हैं। यहाँ पर तरह तरह की मुसीबतों का सामना करने के पश्चात भी यहाँ डटे हुए हैं। तो सरकार ने नागरिकता कानून जिस तरह से पास कर दिया है, पर अभी उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं मिल पा रहे हैं। उस चीज़ की जानकारी हम यहाँ की जो हेड हैं, इस बस्ती के जो हेड हैं मिस्टर सोनादास जी, उनसे ये सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। सोनादास जी नमस्कार, इंडिया अवेयर को इंटरव्यू देने के लिए। आज हम जो बात कर रहे थे कि नागरिकता कानून पास कर दिया है सरकार ने, ठीक है, उसके बाद अब आपको क्या नागरिकता मिलनी शुरू हुई है या फिर क्या प्रोसेस चल रहा है? अभी तक तो हम बैठे रहे सरकार की में लगा के भाई नागरिकता हो जाए हमारी। तो हम तो कह रहे हैं परमात्मा एक बार नागरिकता हमारी हो जाए ना तो इंसान बाहर भी निकल सकता है, रोजी रोटी कमा भी सकता है, मगर अभी तक तो बंधे हुए हैं। सरकार को नागरिकता देना चाहिए, अभी तक तो भी नहीं है। तो आपको किसी पेपर वर्क मतलब कागजी कार्रवाई के लिए बोला गया कुछ कि भाई आप अपने कागज जमा करो या क्या? वो बोला गया भी है, मगर सारों की समस्या यही आ रही है पूरे कैम में। एक तो कोरोना वायरस की महामारी में फंस गए हैं, तो कागजात की जो कार्रवाई में खर्चा चाहिए उन लोगों, ये गरीब समाज के लोग हैं, सारी झुग्गियों में पड़े हैं, पीड़ित हैं, हिंदू हैं, लेकिन उन लोगों के पास जो है ना खर्चे में बहुत थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। एक आदमी का 2-2 हज़ार खर्चा, 1500 रुपया, 2500 रुपया खर्चा। तो ये बड़े परिवार के लोग हैं, एक 5-5, 6-6 बच्चे हैं, 7-7 बच्चे हैं, तो उन लोगों को दिक्कत आ रही है। तो सरकार को सोचना चाहिए कैब में आके इन लोगों को सबके एक जगह पे बैठ के इनकी जो भी लीगल तरीके से, अनलीगल नहीं लीगल तरीके से, तो उन लोगों को नागरिकता दे जाए। इनको प्रमाण पत्र जो मिलता है जैसे इंसान की जो देना चाहिए, तो उन लोगों की सहूलतें हो जाएगी बेचारी। अच्छा, 2-2, 2,500 हज़ार रुपये का खर्चा आ रहा है, वो किस चीज़ से आ रहा है? मतलब क्या क्या करवाना? कागजात की कार्रवाई, फीस वगैरह, पासपोर्ट बनाना, वो करना जैसे 5,000 खर्चा आ जाता है पासपोर्ट बनाने से। तो ज़्यादा खर्चा इन लोगों के पास इतना नहीं है। 7-8 महीने हो गए इन लोगों की रेहड़ी पटरी भी बंद हो चुकी है और बेच भी नहीं सकते हैं अपने पेट में। तो जो कोरोना काल था उसमें कुछ मदद वगैरह मिली किसी से? हाँ, ऐसे बहुत सारे भाइयों ने, पुलिस ने जो जितना हो सका, वो रोटी को खाना वाना, कोई संस्था है वो रोटी खाने में तो पेट नहीं भरना, भर तो लेंगे, मगर उसी में तो ये झुग्गी झुपड़ी जो है ये समस्या सिर्फ खाने में थोड़ी ख़त्म हो जाती है। बहुत सारी समस्याएं हैं, बीमारी सीमारी, उठना बैठना, शादी मुरादी, बहुत सारी हैं। तो सोचना चाहिए सरकार को। हम तो कह रहे हैं, हम तो उम्मीद लगा के बैठे हैं सरकार के लिए, तो हमारे लिए कुछ भी सरकार जितना करे तो अच्छा है हमारे लिए। सुनने में ये आ रहा है कि सर यहाँ से कुछ लोग ना छोड़ के जा रहे हैं वापस पाकिस्तान की तरफ, क्या इस वाले इलाके में भी ऐसा कुछ हो रहा है? यहाँ पे तो ऐसे नहीं हो रहा है, मगर ऐसे लोग हैं जो 2011 से अभी तक जो झुग्गियों में पड़े हैं, अपनी झुपड़ियों में पड़े हैं, जिसके पास कुछ भी सुविधा नहीं है, तो भूखे मारे बेचारे उन लोगों को थोड़ी इंसान आजकल जो है ना थोड़ी सी तकलीफ आ जाती है, कहते हैं तो ये तो उन लोगों की थोड़ी समस्या थोड़ी आई है, भारत में भी आई है। हम तो नहीं कह सकते हैं, परमात्मा, हम तो इज्जत आबरू भाव धर्म की रक्षा है यहाँ पे, कम से कम वो बेटियों की इज्जत तो है। तो हम कह रहे हैं उन लोगों को क्या तकलीफ आई होगी, फिर तो वो लोग भागे हैं। और सरकार को सोचना चाहिए, इन लोगों को कुछ करना चाहिए। इन लोगों को, ये गरीब लोग हैं समाज के, इन लोगों की जो भी मूल मुद्दा जो सुविधाएँ हैं उनको देना चाहिए। मूल मुद्दे, ये नहीं कह रहे कि हमको 20-20 करोड़ दे दो जी, जैसे कमा के खा भी सकते हैं। हम गेहूँ पे काटने के लिए मैं खुद जाता हूँ, गेहूँ काटने के लिए जमुना के किनारे में खुद जाता हूँ। अपना हिम्मत भी नहीं छोड़ना चाहिए, कमा भी लेते हैं हम। तो सरकार को सोचना चाहिए, इन लोगों को कैंप में जाके सिटीजनशिप दे दो, ये खुले हो जाएंगे बेचारे। तो कम से कम इनको जो मूल मुद्दे सुविधाएँ हैं वो दे दो इनको। तो एक बार दूसरी मैं सीएम केजरीवाल को कह रहा हूँ, तो दिल्ली का सीएम है वो, हमारी तो किसी से राजनीति नहीं है भाई। कौन क्या केंद्र सरकार है, बीजेपी है, ये है, फलाना है,
घृणा, हम इंसान की तरह रह रहे हैं झुग्गियों में। हम तो सिर्फ धर्म की खातिर भागे हैं, सच बात तो ये है। कम से कम हमारी बहू बेटियों की धर्म और आबरू इज्जत रह जाए, इसलिए अच्छा हमारे लिए। हम तो कह रहे हैं सीएम यहाँ के अरविंद केजरीवाल है, मैं 2 बार उनसे मिला भी हूँ, बच्चों की स्कूल की समस्या के लिए मिला था उनसे। तो हम उनको भी प्रार्थना करते हैं, भाई आप दिल्ली का सीएम है, कम से कम इतनी कैंप है, 150 लोग, 150 परिवार, 160 परिवार रह रहे हैं। एक बार उनको आना चाहिए, देखना चाहिए। उनका क्षेत्र है, वो सीएम है यहाँ का, उनका धन्यवाद कहेंगे। कोई भी है व्यक्ति, मगर देखना चाहिए। हमारी किसी से राजनीति नहीं है, देखना चाहिए। कोई भी भाई व्यक्ति है जो हमारे को दे रहा आटा या कुछ दे रहा है, उनका भी धन्यवाद है। RSS है, संघ वाले हैं, विश्व हिंदू परिषद के हैं, कोई भी है, कोई भी संस्था है, पुलिस वाले हैं, कोई भी है, जो भी उन लोगों ने जो हमारी भूख, पेट की भूख निकाली है कोरोना वायरस में, उनके धन्यवाद कहते हैं। नमस्कार जी, आज हम जो बात कर रहे हैं, देखिए आप CA पास हुआ जी। पिछले साल 24 तारीख को, तकरीबन 1 साल हो गया। 1 साल में क्या परिवर्तन अभी आया है? में परिवर्तन ये, इन परिवारों को तो ये विश्वास हुआ है कि नागरिकता होगी। अभी गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ हमारे इंक्वायरी चल रही है, पेपर हमारे ले गए, बच्चों के फ़ोटो ले गए, स्पेशल ब्रांच वाले, होम मिनिस्ट्री वाले भी ले रहे हैं। अब कह रहे हैं कि जनवरी तक देखते हैं, ये जो जनवरी, इसमें उन्होंने कहा है कि कुछ आपका ऊपर से काम होगा। जी जी। तो किसी तरीके का कोई खर्चा वर्चा देना पड़ रहा है? नहीं सर, ऐसा उनको कुछ नहीं देना पड़ रहा, खर्चा नहीं दे रहे हैं। मगर ये जो परिवार है ना, कोरोना के कारण बहुत पीड़ित हैं, दुखी हैं बहुत, क्योंकि बाहर जा नहीं सकते हैं। और रही बात, ये किसान परिवार है और बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, ये थोड़ी दिक्कत है हमें, क्योंकि ये किसान परिवार है, कोई खेती बाड़ी नहीं है, कोई रोज़गार के लिए ऐसी कोई हमें रास्ता नहीं मिल रहा है, ना ही हमारे पास कोई पूंजी है जो लगा के हम अपना काम कर सकते हैं। क्योंकि इनमें से कुछ लोग व्यापारी हैं और किसान हैं और पशुपालन का भी काम करते हैं। अब ये तीनों काम पूंजी के बगैर होते नहीं हैं। अब हम सोच रहे हैं तो कोई ऐसा हमसे जुड़े तो इस सब्जी मंडी में कोई काम वगैरह के लिए खेती बाड़ी में करें, जिससे हमारी प्रॉब्लम हल हो जाए। जी। देखिए, कोरोना काल में किस तरह की कोई सुविधाएं आपको दी गई या किस तरह से आप लोगों ने मैनेज किया? कोरोना में कुछ जैसे संस्थाएं हैं, RSS और अपने विश्व हिंदू परिषद, सेवा भारती के हैं, बस जैसे अच्छा समय बीत गया, इनके द्वारा कुछ राशन वगैरह मिला। तो और भी कुछ ऐसे अन्य थे, उनको दिखा था भाई बिल्कुल प्रॉब्लम में है, बाहर जा नहीं रहे हैं, कोरोना है, किसी ने दाल, किसी ने आटा, किसी ने, इस तरह से थोड़ा बहुत पालन चल चुका था, अच्छा हुआ जी। अब क्या है, अब तो और बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि रेहड़ी पटड़ी लगा नहीं पा रहे हैं, MCD पुलिस वाले मना करते हैं, भाई कोरोना भी चल रहा है, अभी बाहर मत निकलो, और दिल्ली के हालात भी कुछ ऐसे चल रहे हैं, तो इससे हमें भी बच्चों को डर है, क्या करें। तो सुनने में ये आ रहा है कि कुछ लोग यहाँ से छोड़ के वापस पाकिस्तान जा रहे हैं, क्या ये आपके यहाँ पे भी हो रहा है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, अभी तक तो यहाँ से नहीं गए मजनू टीला से। जैसे जोधपुर या अपना गुजरात, कुछ लोग, हमने भी अखबार में देखा था, कुछ लोग आए थे, क्योंकि उनकी कुछ ज़मीनें हैं वहाँ, जो उनकी जायदाद थी वो नहीं बिक पा रही थी। अब जिसके नाम से था वो यहाँ आ गया, अब कुछ आ गए, कुछ उनको वीज़ा ना मिला, कुछ रह गए। अब उनका खींचातानी ये रही कि भाई आप आओ तो ज़मीन अमीन बेचो तो हम इकट्ठे ही निकल लें। ये समस्या हमने सुनी है, चल रही है। अच्छा, जो वहाँ के हैं। तो अभी क्या उम्मीद है, कुछ अभी परिवर्तन का कुछ उम्मीद है आपको, कोई किरण नज़र आ रही है? अभी हम कुछ लोग ये कह रहे हैं कि रिफ्यूजी सर्टिफिकेट आप ले लो, कोई कह रहे हैं, तो इसके विषय में भाई नागरिकता के लिए तो कह रहे हैं जनवरी के इसमें कुछ तो होगा, ये हमने सुना है। अब तो गवर्नमेंट है, उन्होंने CA बिल पास किया है
उन्हीं को ज़्यादातर मालूमात रहेगा। हमें तो क्योंकि हम वहाँ तक जा नहीं पा रहे हैं जो हमें पूरा नॉलेज पता रहे। अब जो आ रहे हैं यहाँ से गवर्नमेंट के, वो कहते हैं भाई आपका काम ठीक होगा, और उस भरोसे पे है। और ये भी है, इतना डर भय नहीं है जितना डर भय पाकिस्तान में था। क्या वहाँ क्या था, 20-20 फुट की दीवार में डर लगता था। यहाँ तो खुले में रोड के किनारे हैं, डर नहीं है, अपना पेट पालन कर रहा है। कुछ परिवारों को तो हमें ऐसा लगता है हमारी नागरिकता हो गई। पुलिस वाले भी कहते हैं, अड़ोस पड़ोसी कहते हैं, जहाँ जाते हैं भैया आपका तो नागरिकता हो चुकी है। रही बात जैसे पासपोर्ट हैं, इनको देने हैं, कब भी वो अपना कैंप लगाएं, वो अपने पासपोर्ट वीज़ा वगैरह वो उनको सौंप देने हैं, भैया ये अपना लो, हम अपना जीवन बिताएंगे। आज हम जो बात कर रहे थे कि नागरिकता कानून पास हुआ, उसके खुशी में आपने उत्सव भी मनाए, खुशियाँ भी मनाई, तो अभी उसमें आगे क्या प्रक्रिया जारी हुई है, क्या आपने फॉलोअप किया है? देखो, हमारे जितने भी यहाँ लोग रह रहे हैं सब इंतज़ार में है। इंतज़ार बहुत हमने कर लिया है। जैसे ये कानून पास हुआ था हमने बहुत खुशियाँ मनाई थी, और देशवासियों को भी हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि ये जो दंगा हुआ ये नहीं किया जाए। लेकिन अभी हम बहुत ही परेशान हैं, तो सरकार से हम विनती करना चाहते हैं कि जो बिल 2019 वाला जो एक्ट बना है वो जल्द से जल्द मतलब इशू किया जाए, ताकि हम अपना जो भी डॉक्यूमेंट है सरकार को देके नागरिकता हासिल कर सकें। और दूसरी ये जो अपना वोटर आईडी है, इसके लिए हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारा भी अधिकार है। वहाँ तो अधिकार का नहीं था, अभी यहाँ तो अधिकार हमें मिलना चाहिए।